जय गुरु जी संगत जी। आज जो मैं आपके सामने अनुभव साझा कर रहा हूं, वह शब्दों में कहना कठिन है, क्योंकि गुरु जी की कृपा का कोई अंत नहीं। फिर भी उनकी महिमा का गुणगान करने का सौभाग्य मिला है। इसलिए अपने हृदय की गहराइयों से निकली बातें आप सभी के साथ बांटना चाहता हूं। मेरा नाम रोहित है। मैं दिल्ली से हूं। मेरे जीवन में गुरु जी की कृपा कैसे हुई, ये कहानी थोड़ी लंबी है, पर मैं उसे संक्षेप में कहने का प्रयास करूंगा। करीब 10 साल पहले मेरी एक दोस्त नीतू ने मुझसे कहा, चलो किसी दिन मंदिर चलते हैं। एक जगह है छतरपुर में, वहां बहुत चमत्कारी बाबा हैं। उस समय मैं अध्यात्म में बिल्कुल नहीं था और गुरु भक्ति की तरफ मेरा कोई झुकाव नहीं था। मैंने साफ मना कर दिया, मगर नीतू ने कई बार बोला और आखिरकार एक दिन रविवार को हम गुरुजी के दरबार पहुंच गए। पहली बार जैसे ही मैंने मंदिर में प्रवेश किया, एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। वहां का वातावरण, संगत का अनुशासन, चाय प्रसाद की महक, सब कुछ अद्भुत था। जब मैं सम्राट हाल में बैठा था, मेरे अंदर एक अजीब सी कंपन महसूस हो रही थी। मेरी आंखों से अनजाने में आंसू निकलने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, मगर अंदर बहुत हल्कापन था। उस दिन पहली बार मैंने अनुभव किया कि यह कोई साधारण जगह नहीं है, यहां कुछ तो विशेष है। उसके बाद मैं कुछ दिन नहीं गया, मगर एक रात मैंने स्वप्न में एक चमकते हुए संत को देखा, जो मुझे कह रहे थे, आ जाना बेटा, बहुत समय हो गया, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। मैं चौंक गया। वो चेहरा वही था जो मैंने मंदिर की तस्वीर में देखा था, गुरुजी का। सुबह उठते ही मैं नीतू को कॉल किया और कहा कि मुझे फिर से मंदिर जाना है। उसके बाद से मैं नियमित रूप से मंदिर जाने लगा। एक दिन जब मैं सत्संग सुन रहा था, एक दादी जी मंच से बोल रही थीं कि कैसे गुरुजी उनकी बीमारी को बिना दवा के ठीक कर देते थे। मैंने सोचा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मगर मन में श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। उस समय मेरे पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन होगा और रिस्क भी था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी, अगर आप हैं तो मेरे पापा को बचा लीजिए। मैं सच्चे मन से आपके चरणों में आ जाऊंगा। ऑपरेशन के पहले दिन सुबह मैं मंदिर गया, चाय प्रसाद लिया और गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर बोला, बस पापा को ठीक कर दो। संगत जी, क्या कहूं? ऑपरेशन के बाद डॉक्टर खुद चौंक गए। बोले, इतना स्मूथ ऑपरेशन हमने कम ही देखा है। रिस्क तो था ही नहीं लगता। मेरे आंसू निकल गए। मैं समझ गया, यह कोई संयोग नहीं था, यह गुरुजी की कृपा थी। आपको एक घटना और बताता हूं। एक बार मेरा बहुत बड़ा एग्जाम था। पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई थी और मन में बहुत तनाव था। मंदिर गया, चाय पी और उसी रात सपने में गुरुजी आए और बोले, पेपर अच्छा होगा, चिंता मत कर। अगले दिन जब पेपर देने गया, वही सवाल आए जो मैंने सिर्फ एक बार पढ़े थे। पूरा पेपर इतना अच्छा गया कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। गुरुजी की चाय ने चमत्कार कर दिया था। एक बार लंगर में जब आलू पनीर मिला, तो एक संगत ने कहा, यह लंगर नहीं, अमृत है। सच में वो स्वाद अब तक नहीं भूला। कहते हैं,
गुरु जी का लंगर औषधि है और चाय संजीवनी। ये बात बिल्कुल सच है। मैं पहले बहुत गुस्सैल था, छोटी छोटी बातों में भड़क जाता था। मगर गुरु जी के दर्शन और लंगर प्रसाद लेने के बाद ऐसा लगने लगा कि कोई अंदर से शांत कर रहा है। एक दिन सपने में गुरुजी ने कहा, गुस्से से कुछ नहीं मिलेगा, प्रेम में शक्ति है। उस दिन से मैंने खुद पर काम करना शुरू किया और अब परिवार भी कहता है कि तू तो बिल्कुल बदल गया है। गुरुजी कई बार सपनों में मार्गदर्शन देते हैं। एक बार मैं नौकरी को लेकर बहुत परेशान था। इंटरव्यू पर जाना था, मन में डर था। उस रात गुरुजी ने सपने में आकर कहा, बोल दिया ना, हो जाएगा। अगले दिन गया, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और वही नौकरी मिली जो मैं चाहता था। गुरुजी न सिर्फ हमारी मुरादें पूरी करते हैं, बल्कि हमें सही रास्ता भी दिखाते हैं। एक बार मैंने मंदिर में सेवा के दौरान कुछ उल्टा सीधा कर दिया। रात को गुरुजी सपने में आए और बोले, सेवा को सेवा समझ, दिखावा मत बना। मैं चौंक गया, मगर समझ गया कि सेवा में भी भाव शुद्ध होने चाहिए। गुरुजी हमें केवल वरदान नहीं देते, वो हमें सुधारते हैं, संवारते हैं, ताकि हम सच में एक अच्छा जीवन जी सकें। अब तो ऐसा हो गया है कि हर छोटी बात में गुरुजी की कृपा दिखाई देती है। कार खराब हो जाती है, कोई अचानक मदद कर देता है, पर्स गिर जाता है, और कोई भला इंसान वापस कर देता है, मन उदास होता है, और मंदिर की घंटी सुनाई देती है। ये सब कोई संयोग नहीं, ये गुरु योग है। गुरुजी हमेशा कहते थे, कुछ मांगना नहीं, जो मिलेगा वही सर्वोत्तम होगा। अब मैंने मांगना छोड़ दिया है, केवल धन्यवाद करता हूं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आखिरी बात, जो उनसे जुड़ गया वो कभी अकेला नहीं होता। गुरुजी सिर्फ एक संत नहीं है, वो हमारे जीवन के निर्देशक हैं। वो हमारे हर श्वास में समाये हैं। उनकी कृपा से हम जीते हैं, चलते हैं, मुस्कुराते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी कमेंट में जय गुरुजी लिखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।